उच्च शिक्षा विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत मॉड्यूल का शीर्षक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्रस्तुत शीर्षक एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की प्लांट इकोलॉजी पेपर की तीसरी इकाई का 7वां शीर्षक है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, छत्रसाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पन्ना, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, प्रस्तुत सत्र में हम प्रकृति क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने के पीछे कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने की क्या आवश्यकता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं और भारत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन से नियम और कानून उपलब्ध हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। प्रकृति क्या है? नेचर। वर्ड नेचर लैटिन शब्द नेचुरा से आया है, जिसका मतलब है कि जो भी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं वो नेचर के अंतर्गत आती हैं। नेचर को हम विस्तृत अर्थों में नेचुरल, फिजिकल, मटेरियल वर्ल्ड या यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं हमें प्रदान की जाती हैं वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स और कंपोनेंट्स जो वातावरण में उपस्थित होते हैं वो आते हैं, जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, खनिज लवण, जंगल और वन्य जीवन आदि। नेचुरल रिसोर्सेस को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस जो प्रकृति में उनकी उपलब्धता और समाप्त होने की स्थिति है, उसके आधार पर हम उन्हें दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो सीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध हैं और वो जल्दी समाप्त हो सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि जिनका नवीकरण किया जा सकता है, उन्हें पुनः जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि वायु, जल और जंगल आदि। नॉन रिन्यूएबल वे होते हैं जिनका नवीकरण आसानी से नहीं किया जा सकता या उसके नवीनीकरण में बहुत समय लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, आयरन और जैविक प्रजातियां। दूसरा जो प्रमुख प्रकार है प्राकृतिक स्रोतों का, वो इनएग्जॉस्टेबल है। वो वातावरण में इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि उसका कितना भी प्रयोग किया जाए वो समाप्त नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, वर्षा और टाइडल एनर्जी। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास के पीछे प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? इसका प्रमुख कारण मानव जाति की बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिसके कारण जैविक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जो वाइल्ड लाइफ है उसकी अत्यधिक हंटिंग हो रही है, शिकार हो रहे हैं। उसके जो आवास हैं, आवास नष्ट किए जा रहे हैं या आवास को दो भागों में तोड़ा जा रहा है, जैसे किसी आवास, जैविक आवास के बीच से रोड निकाल दी जाती है तो वो दो भागों में टूट जाता है और जो वन्य जीवन है उनका जो फ्री मूवमेंट होता है वो बंद हो जाता है। जैविक संसाधनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? प्रकृति की जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए, पारिस्थितिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए, जीवन को सपोर्ट करने के लिए और जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध बनाए रखने के लिए तथा मानव प्रजाति के निरंतर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। मेथड्स ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की विधियां।
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सभी विधियों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। इन सिचु कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण। इन सिचु कंजर्वेशन, परस्थानीय संरक्षण। इन सिचु कंजर्वेशन में किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास के साथ ही उसकी पाए जाने के स्थान पर संरक्षित कर दिया जाता है, इसलिए इसे ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। जबकि इन सिचु कंजर्वेशन में किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर दूसरे किसी उपयुक्त वातावरण में सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, इसलिए उसको ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं इनकी प्रमुख मेथड्स कौन कौन सी हैं। इन सिचु कंजर्वेशन के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जीन सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, सैक्रेड ग्रुप्स और रामसर साइट्स की स्थापना आती है। जबकि इन सिचु कंजर्वेशन के अंतर्गत बोटेनिकल गार्डन्स, एक्वेरियम, जू, सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, फील्ड जीन बैंकिंग, टिश्यू कल्चर, जीन बैंक्स और कॉलोनी रिलोकेशन जैसी विधियां आती हैं। आइए अब हम इन विधियों को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं भारत में वर्तमान समय में इन सिचु कंजर्वेशन की क्या स्थितियां हैं। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, नेशनल पार्क 106, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 567, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की संख्या 4 है। ये डाटा हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जनवरी 2023 से लिया है। अब जो संरक्षण की विधियां हैं उनको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें हजारों किलोमीटर का एरिया होता है, जिसको नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को ट्रेडिशनली 3 जोन में बांटा जा सकता है। फर्स्ट कोर जोन होता है, सेकंड बफर जोन होता है और थर्ड ट्रांजिशन जोन होता है। कोर जोन जो होता है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है। बफर जोन होता है, बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, इस प्रकार से कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंजर्व की गई हैं उसमें कोई बाधा ना हो। ट्रांजिशन जोन मैनिपुलेशन जोन होता है, इसमें रोड वगैरह बनते हैं, मानव बस्तियां भी होती हैं। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ के साथ ही उसके हैबिटेट को भी कंजर्व किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मानव गतिविधि अलाउड नहीं होती है। इसका डिक्लेरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम किसी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ मात्रा में अलाउड होती हैं और इसका नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जैव विविधता तप्त स्थल। इसका कंसेप्ट नॉर्मन मायर ने 1989 में सर्वप्रथम दिया था। कंजर्वेशन इंटरनेशनल नामक संगठन के द्वारा किसी क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स घोषित करने के लिए 2 पैरामीटर्स तय किए गए हैं। पहला है कि उस क्षेत्र में वैस्कुलर प्लांट्स की 1500 स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज पाई जानी चाहिए जो कि अन्य कहीं जगह ना हो। दूसरा, वो स्पॉट्स जो अपने पूर्व का जो ओरिजिनल 70% क्षेत्र है उसका वो ह्रास हो चुका हो, लॉस हो चुका हो। वर्तमान में विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, जिसमें से इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, हिमालय, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और निकोबार आइसलैंड। जीन सेंचुरी, इसमें प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है। इसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों आते हैं। भारत में फर्स्ट जीन सेंचुरी
गारो हिल्स ऑफ मेघालय में स्थापित की गई है, जिसमें नींबू के वाइल्ड रिलेटिव्स को कंजर्व किया गया है। कम्युनिटी रिजर्व जो किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट मालिकाना हक में जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिनको कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिजाइनेटेड नहीं किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कम्युनिटी रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ भी प्राकृतिक जैव संसाधनों और जैविक प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, किंतु इसका मालिकाना हक प्राइवेट सेक्शन में या व्यक्तिगत होता है। ये छोटे छोटे आकार के जंगल होते हैं, जिन्हें स्थानीय समुदाय के द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया जाता है, जैसे राजस्थान का बिश्नोई समुदाय। रामसर साइट्स ये वेटलैंड्स होते हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थल घोषित किया जाता है। इसमें वेटलैंड से संबंधित सभी प्रजातियों के साथ साथ उनके आवास का संरक्षण भी किया जाता है। 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी हुई थी, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट्स घोषित किए जा चुके हैं। बोटेनिकल गार्डन्स वानस्पतिक उद्यान। बोटेनिकल गार्डन में उपयुक्त वातावरण में जीवित पौधों को उगाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। एक्वेरियम जल जीवशाला। एक्वेरियम में हम जलीय पौधों और जंतुओं को किसी कृत्रिम तालाब अथवा बड़े कंटेनर में संरक्षित रखते हैं। जू या जूलॉजिकल गार्डन ये एक उद्यान जैसा क्षेत्र होता है, जिसमें हम जंगली जीवों को उपयुक्त वातावरण में संरक्षित रखते हैं। सफारी यह भी एक चिड़ियाघर जैसा ही होता है, जिसमें जंगली जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण से, प्राकृतिक आवास से समानता वाले वातावरण में रखा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इसमें पौधों के बीजों, पराग कणों, ऊतकों, ओव्यूल्स या एम्ब्रियो आदि को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री तापक्रम पर संरक्षित किया जाता है। इसमें हमें लिवस्टॉक की जेनेटिक्स को भी हम संरक्षित रख सकते हैं। सीड बैंक में हम पौधों के बीजों को नियंत्रित नमी और तापक्रम वाले स्थानों पर संरक्षित रखते हैं। फील्ड जीन बैंकिंग में पौधों की वाइल्ड, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए ओपन एयर प्लांटिंग की जाती है। टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधों के जो सोमैटिक टिश्यू हैं, उनको कल्चर मीडिया में कंजर्व रखा जाता है। उन्हें कुछ समय के लिए इन विट्रो कल्चर में कंजर्व कर सकते हैं। जीन बैंक के द्वारा एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है। इसमें क्रायोजेनिक फैसिलिटी के माध्यम से उनके लिविंग स्पर्म, पॉलन ग्रेन्स, एग्स और एम्ब्रियो आदि को कंजर्व किया जाता है। कॉलोनी रिलोकेशन इसके अंतर्गत किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके एक आवास से निकालकर उसी प्रकार के दूसरे आवास में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। जैसे संकटग्रस्त टाइगर प्रजाति को रणथंभौर नेशनल पार्क से निकालकर कुछ
सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। अब भारत में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से नियम कानून उपलब्ध हैं? तो भारत सरकार ने प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इस प्रकार से नियम कानून अब तक बना रखा है, जैसे फॉरेस्ट एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, and then amendment in 1991 and Biodiversity Act 2002। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में आपने अभी तक जो नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन का अध्ययन किया है, आइए उसके प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। विस्तृत अर्थों में प्रकृति नेचुरल, फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड या यूनिवर्स को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति के द्वारा जो हमें वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन उनके समाप्त होने की स्थिति के आधार पर दो प्रमुख प्रकार के होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, रेनफॉल या टाइडल एनर्जी। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जिनको यदि अत्यधिक यूज किया गया तो वो समाप्त हो जाते हैं, वो भी फिर दो प्रकार के हो सकते हैं। रिन्यूएबल जिनका कि नवीकरण किया जा सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट, विंड और वाटर। नॉन रिन्यूएबल जिनका कि नवीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स या बायोलॉजिकल स्पीसीज। इनके कंजर्वेशन की दो प्रमुख विधियां हो सकती हैं। इन सिचु कंजर्वेशन। इन सिचु कंजर्वेशन को ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। इस विधि में जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनके प्राकृतिक वातावरण में ही संरक्षित किया जाता है। दूसरी विधि है इक्स सिचु कंजर्वेशन, इसे ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। इस विधि में किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर दूसरे स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। छात्रों, प्रस्तुत टॉपिक पर और अधिक अध्ययन के लिए ये वेब लिंक्स दी गई हैं, इन पर जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। ये बुक्स दी गई हैं, इन पर जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। ये पेपर है, इस पर जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो व्याख्यान को तैयार करने के लिए अध्ययन की गई बुक्स की ये सूची है, रिसर्च पेपर्स की सूची है और ये वेब लिंक्स की सूची है। प्रिय छात्रों, अभी तक आपने प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में जो अध्ययन किया है, आइए उसका अब मूल्यांकन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द नेचर इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, नॉन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नन ऑफ दीज। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर है नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाज गिवन बाय वाल्टर जी रोजेन, डार्विन, एडोल्फ या फिर नॉर्मन मायर। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है नॉर्मन मायर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन है, क्रायो प्रिजर्वेशन इज एन एक्स सिचु कंजर्वेशन मेथड्स। ट्रू या फिर फॉल्स। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ट्रू। धन्यवाद छात्रों।